जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप देख चुके हैं कि हम पहले की वीडियो में पूर्ण संख्या तक पढ़ चुके हैं। अब हम पूर्णांक संख्या से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है जिसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों ही संख्या आती हैं। उदाहरण के लिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 etc। इसके बाद हम प्राकृतिक संख्या पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या जो 1 से शुरू होती है, ठीक है। तो इसके उदाहरण हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 etc। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वह संख्या जिसे अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q बराबर 0 नहीं होता। नोट: प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। उदाहरण के लिए -3/1, -3/1, -2/1, -2/1 आदि। नोट: सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं तथा सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। माध्यम से आप समझ सकते हैं प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी होती है, प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या भी होती है और प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या भी होती है। अर्थात हम कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, परंतु कुछ पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है और सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं और सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का योग। नोट: परिमेय संख्याओं का योग। नियम नंबर पहला, हर बराबर होने पर सीधे जोड़ सकते हैं। जैसे उदाहरण में दिया है 2/3 धन 5/3। तो जब हम इसे टोटल हल करेंगे तो इसका मान होगा 7/3। ठीक इसी प्रकार से दूसरा नियम इसका नोट: अगर आधार बराबर ना हो तो पहले हम आधार को बराबर करते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए आप 2/3 धन 3/4। जब हम इसे आगे हल करेंगे, अगर दो भिन्न से हम करते हैं तो हर का क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं और नीचे हर का भी गुणा कर देते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम इसे आगे हल करेंगे तो 2 × 4 धन 3 × 3 बटे 3 × 4। जब हम इसे टोटल करेंगे तो 4 दूनी 8 धन 3 तिरका 9 बटे 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 17/2। अब इसके बाद नेक्स्ट नियम है इसका परिमेय संख्या का गुणा। तो जब हम परिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो इसमें क्या रहता है, संख्या को हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, काट सकते हैं। जैसे उदाहरण में दिया है कि 2/3 गुणित 6/4। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। जब हम इसे आगे काटेंगे तो 2/2 बराबर आंसर आ जाएगा 1। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या है, समतुल्य संख्या। तो समतुल्य संख्या वह संख्या होती है जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को गुणा या भाग करके एक दूसरे के समान बनाया जाता है तो वह एक दूसरे की समतुल्य होती हैं। ठीक है। अब हम समीकरण से संबंधित कुछ बेसिक नियम पढ़ेंगे। जैसे समीकरण चर, अचर राशि और गणितीय चिन्हों से मिलकर बने होते हैं तथा इसमें 2 पक्ष होते हैं। अब चिन्हों को बदलने का नियम तो देखो, एक होता है दायां पक्ष, दूसरा होता है बायां पक्ष। जब चिन्ह एक पक्ष से दूसरी ओर जाते हैं तो उनका चिन्ह बदल जाता है। जैसे यह प्लस दूसरे पक्ष में जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है दूसरे पक्ष में जाता है तो प्लस हो जाता है, और अगर गुणा रहता है दूसरे पक्ष में जाता है तो भाग हो जाता है, और भाग रहता है तो दूसरे पक्ष में जाता है तो गुणा हो जाता है। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।